अमित शाह और योगी दोनों एक बात कह रहे हैं कि आप साथ में अखिलेश यादव के हैं, लेकिन काउंटिंग के बाद आजम खान बैठेंगे, जयंत चौधरी नहीं। कितनी कॉन्फिडेंस है बीजेपी क्यों कह रही है आपके बारे में? वो मेरे ईमान और जज्बात को नहीं समझ पाए। हम लोग बेवफाई नहीं कर सकते किसानों के साथ, अपने मुद्दों के साथ। और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है मैं विपक्ष में हूं, मैं चुनाव हार गया, उसका मुझे कोई मलाल नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लगातार सड़क पे रहा हूं, तो कोई कारण नहीं, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिस कारण मैं टूट जाऊं, अपना निर्णय अपना फैसला बदल लूं। और सच्चाई है कि इनकी जमीन खिसक गई। सच्चाई है कि जब नतीजे खुलेंगे तो सरकार नौजवानों और किसानों की होगी, हमारे गठबंधन की होगी। आप पर इतना डाउट क्यों होता है? लोग क्यों कहते हैं कि आप पोस्ट पोल अलायंस कुछ और, प्री पोल अलायंस कुछ और है? डाउट तो उन्हें भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, उन्हें भी मालूम है मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन वो हमारे मतदाताओं को बरगलाना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं उनका। कल मुजफ्फरनगर में आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज अमित शाह वहीं पे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सड़क पे आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, आखिरी वक्त पे 100 मीटर आप चल लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सरकार का खराब है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, महिलाओं और एससी के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, किसानों को तो कुछ मिला ही नहीं, नौजवान तो पिटता ही रहा, नौकरी नहीं मिली। ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है हमारे प्रदेश की। थैंक यू। खुद मुजफ्फरनगर में है और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोग और पहले चरण के किसानों ने, नौजवानों ने और यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जनता को धोखा दिया, इनका हर वादा जुमला निकला, हर इनका विज्ञापन विकास का झूठा है। इसलिए कम से कम इन्होंने जो किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, क्या चुनाव में किसानों की आय दोगुनी हो गई, ये बताएंगे। ये बताएं कि 2014 में जिस समय ये सत्ता में आए थे, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी, उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और बेरोजगारी कितनी थी, क्या रोजगार के अवसर दिए हैं इन्होंने, बिजली कितनी महंगी की है। ये तमाम सवाल हैं जो महंगाई की और बेरोजगारी के और किसानी की आय दोगुनी के भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आप पर तंज कसा और कहा कि आप जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो काउंटिंग के बाद चले जाएंगे और आपके साथ आजम खान बैठे। जयंत चौधरी जी, आरएलडी के साथ गठबंधन पिछले लोकसभा के चुनाव से है और लगातार हम लोग साथ हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खिसकी है और इसीलिए उन्हें दर दर घर घर जाना पड़ रहा है। जब घर के दरवाजे खटखटाते होंगे, कम से कम बीजेपी को उस माँ बहन या घर वाले से ये सिलेंडर मांगना चाहिए और पूछना चाहिए कि सिलेंडर की कीमत कितनी बढ़ाई। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं पर डोर टू डोर कैंपेन में लोग जानते हैं कि ये वही व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और किसानों को शहीद किया है। इतने किसान क्या शहीद हो सकते हैं? इतने किसानों की जान जाएगी? सोचो, इसका जवाब इनके पास क्या? इसलिए मुजफ्फरनगर और पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक इस चुनाव को मान सम्मान का चुनाव किसान मान रहे हैं और इनको सबक सिखाएंगे इस बात। अमित शाह ने आपको चैलेंज किया है कि आप डेटा के साथ आए और मुझसे बहस करें लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे। मैं किसान के सवाल पर जब चाहे बीजेपी का कोई नेता चाहे बहस कर ले। बीजेपी को ये बताना चाहिए 3 काले कानून क्यों लाए थे और 3 काले कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। ये 3 कानून इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चाहती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनकी वजह से 700 किसानों की जान गई। न जाने कितने किसान कितने दिन धरने पे बैठे रहे, मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को वापस लिया है। सवाल ये नहीं है बहस का, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। और जो पहलवान हारने लगता है, जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है, वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा और वेस्टर्न यूपी में इस बार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का चुनाव है, यहाँ भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे के साथ साथ
ये एकता का चुनाव है और इस बार नारा भी यही है कि किसान भाईचारा चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उस बात का जवाब देना चाहिए कि लखीमपुर में किस तरीके से किसानों को कुचला गया और जिस व्यक्ति ने कुचला है उसके पिताजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी कितनी महिमा मंडित किए जा रहे हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कम से कम इसका जवाब दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसान कुचले थे कि नहीं कुचले थे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने भी आपके ऊपर आरोप लगाया और आपकी टोपी पर वार किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं लाल टोपी डेंजर का मार्क है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपकी लाल टोपी खून से सनी है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। पश्चिम में 136 सीट है, कितने सीटों पे विजय ले रहे हैं आप? इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। इस बार पश्चिम के लोग भारतीय जनता पार्टी का सूर्य हमेशा के लिए सूरज डुबा देंगे। सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया कि आपकी हेलीकॉप्टर को रोका क्यों गया था? मुझे जानकारी में नहीं है क्योंकि मैं कल से लगातार प्रचार कर रहा हूं। अगर उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया भी होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है।